हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है वो हरियाणा के रोहतक के मलिक परिवार मर्डर केस के बारे में है। आज इसी की चर्चा करते हैं। रोहतक में 27 अगस्त 2021 को रोहतक में विजयनगर में करीब 1:30 बजे अभिषेक मलिक अपने परिवार को फ़ोन करने की कोशिश करता है। अपनी माँ बबली देवी को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन उठाती नहीं है। अपनी बहन नेहा मलिक को फ़ोन करता है लेकिन उसका जो नंबर है वो स्विच ऑफ है। वो परेशान हो जाता है और तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन करता है, प्रदीप मलिक को। जैसे ही फ़ोन करता है तो उसके पिताजी भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। कंटिन्यूसली तीनों लोगों को फ़ोन करने के बावजूद जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो पास में ही रहने वाले अपने चाचा जी को फ़ोन करता है। अभिषेक अपने चाचा को कहता है कि एक बार घर जाके चेक करके आए कि क्या हो रहा है। उसकी जो माँ है वो फ़ोन उठा नहीं रही है, बहन है वो फ़ोन उठा नहीं रही है और पिताजी हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद उनके जो चाचा है वो घर आके चेक करते हैं। देखते हैं तो फाटक बाहर से खुला है। अंदर आके चेक करते हैं तो घर में लॉक लगा हुआ है। इसलिए वो तुरंत फ़ोन करते हैं अभिषेक को और बताते हैं कि अभी घर पे शायद कोई नहीं है और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और बाहर लॉक लगा हुआ है। अभिषेक जानता है, अभिषेक ने बोला कि घर पे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं कहीं भी जाने की। मम्मी पापा ने और दीदी ने कहीं बताया नहीं कि वो कहीं जा रहे हैं। इसलिए वो अपने चाचा को कहता है कि आप चेक कीजिए अंदर और देखिए। तो वो घर पे लॉक लगे होने की वजह से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता और वो अभिषेक को जल्द से जल्द घर आने के लिए कहता है। जैसे ही अभिषेक करीब 1:30 बज जाते हैं, अभिषेक घर के लिए रवाना होता है। वो सांपला में ही रहने वाले अपने मामा जी को फ़ोन करता है और मामा जी को कहता है कि सुबह से उसके जो मम्मी पापा और नेहा है उसकी जो बहन, वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सांपला में जो स्थित मामा जी हैं वो उसे सांत्वना देते हैं, कहते हैं हो सकता है कहीं घूमने गए हों, तुम आराम से जाओ घर पे, चेक करो और मैं भी आता हूँ। इतना कहने के बावजूद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं और अभिषेक भी रास्ते में रहता है। वो घर के लिए पहुँचने वाला होता है। करीब 2 बजे के आसपास वो घर पहुँचता है। घर पे देखता है तो उसके चाचा जी और आसपास के 4-5 लोग भी वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। वो उन दोनों की सहायता से गेट तोड़ने की कोशिश करता है। बाहर का ऊपर का जो फ्लोर है वो नीचे से ही सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और बाहर से ही एंट्री है, इसलिए वो सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर अपनी बहन के रूम में जाता है और उसके चाचा भी साथ में हैं। अभिषेक अंदर जाके गेट तोड़ने की कोशिश करता है, गेट तोड़ता है। करीब 4-5 धक्के लगने के बाद गेट टूटता है। अंदर का दृश्य देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी जो बहन है वो खून से लथपथ फर्श पे पड़ी हुई है। आगे थोड़ा सा जाता है तो उसके चाचा और अभिषेक दोनों देखते हैं कि जो उसकी नानी है रोशनी देवी वो बेड पे और उसकी माँ बबली देवी वो ज़मीन पे गिरी हुई है और खून ही खून चारों तरफ बिखरा हुआ है। इतना सब देखते ही सब भयभीत हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और जल्दी से नीचे आने की, किसी अनहोनी के होने की आशंका और व्यतीत करते हैं कि प्रदीप के साथ कुछ हो नहीं गया हो। प्रदीप मलिक जो कि अभिषेक मलिक के पिताजी हैं, इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आके चेक करते हैं नीचे रूम में तो किसी भी तरह का कुछ नहीं आती है प्रतिक्रिया। फिर यहाँ भी गेट तोड़ने की वो कोशिश करते हैं और गेट फाइनली टूट जाता है। अंदर जाके देखते हैं तो पिताजी भी गिरे हुए हैं, प्रदीप मलिक ज़मीन पे गिरा होता है और पास में काफ़ी ज़्यादा खून निकला हुआ है जो कि फर्श से होता हुआ अंदर तक जा रहा है और इसके अलावा पास में मोबाइल स्टार्ट है कान के पास। अब ये सब चीज़ें देख के फटाफट पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। सांपला स्थित रहने वाले जो अभिषेक है उसके मामा जी भी वहाँ पे पहुँचते हैं। घटना के बारे में देख के वो बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। सब अभिषेक को समझाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जो कि ये सब देख के बहुत भयभीत हो गया है, उसकी मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत परेशान होता है, चिल्ला चिल्ला के अपने मम्मी पापा को आवाज़ें देता है। पुलिस वहाँ से शव को इकट्ठा करके और हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम कराया जाता है और पता चलता है कि जो प्रदीप मलिक है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके 2 गोली लगी है। बबली मलिक जो उनकी पत्नी है उनकी 1 गोली लगी है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और जो इनकी सास है रोशनी देवी यानी कि अभिषेक की नानी, उसके भी 1 गोली लगी है और मृत्यु हो चुकी है। और जो नेहा है
अभिषेक की बहन, उसके एक गोली लगी है लेकिन वो अभी जीवित है, कोमा में है। 27 को उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। 2 दिन तक वो भी अपने जीवन से जंग लड़ती है और आखिरकार 29 तारीख को वो मर जाती है। उसकी भी डेथ की खबर आ जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। परिवार में सिर्फ अभी एक ही इंसान बचा हुआ है जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक से पूछताछ की जाती है लेकिन अभिषेक की हालत नहीं है कि पुलिस उससे पूछताछ करे, क्योंकि परिवार में एक साथ 4 जनों की मौत होने पर वो बहुत परेशान रहता है और अच्छे से कोई चीज़ भी नहीं बता पा रहा है। तो पुलिस इस चीज़ को समझते हुए उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक बताता है कि उसके पिताजी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी में उनकी किसी के साथ कोई नोक-झोंक हो गई हो, कोई रंजिश चल रही हो या किसी ने उनका मर्डर करवा दिया हो। तो पुलिस उस दिन की घटनाक्रम से पूछताछ करती है। वो अपने बारे में बताता है कि उसके किसी फ्रेंड ने कोई पार्टी रखी थी। वो सुबह 10 बजे घर से पार्टी के लिए निकलता है, 12 बजे तक पहुंचता है। वहां पहुंच के और पार्टी फिनिश करके 12:30 बजे एक निकलता है और वहां से निकल के अपनी फैमिली को फ़ोन करने लगता है और तब से उसकी फैमिली फ़ोन नहीं उठा रही है। वही सारी चीज़ें पुलिस को बता देता है। पुलिस अब हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेशन तैयार करती है, जांच के लिए हर तरह से चेक करती है कि कहीं प्रदीप मलिक का ही किसी के साथ कोई आपसी रंजिश ना हो। तो वो जैसे ही चेक करते हैं उनके सबकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। तो 1-2 जने के जो नंबर है वो उनको थोड़े संदिग्ध लगते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चेक करती है, पूछताछ करती है, बिठाती है, लेकिन ऐसा कुछ भारी समझ नहीं आता, इसलिए पुलिस उनको छोड़ देती है। अब जो मलिक परिवार का है अभिषेक के ऊपर ही सारी बात आती है। उससे और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस दोबारा उसको बुलाती है और पूछताछ करती है। 30 अगस्त को दोबारा उससे पूछताछ के लिए उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन आकर वो अपना बयान वापस बदल देता है। उसने जो पहले बयान दिया था वो इस बार थोड़ा चेंज कर देता है, इसलिए पुलिस की जो शक की सुई होती है वो अभिषेक के ऊपर आती है। पुलिस इस बार इसके कॉल डिटेल और इसके जो जिस दिन ये वहाँ से घर से निकला था 27 अगस्त वारदात के दिन, उस दिन का ये पार्टी वाला सीसीटीवी फुटेज मांगती है। वहाँ पे होटल में जाते हैं, चेक करते हैं, तो पुलिस वहाँ पे भी देखते हैं। वहाँ पे 3-4 इसके दोस्त हैं, आसपास के 3-4 दोस्त हैं, उन सब से पूछताछ करते हैं तो वो सब एग्जैक्ट ठीक लगता है। अब जो पुलिस है आसपास में रहने वाले जो इसके कॉलेज स्टूडेंट है और क्लासमेट्स हैं, जो इसके स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन सब से पूछताछ करते हैं। जो अभिषेक है उसका थोड़ा चाल ढाल पुलिस को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पुलिस थोड़ा शक की निगाह से उसे भी देखती है और आसपास में रहने वाले लोगों से और उसके फ्रेंड से उसके लिए पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि वहाँ पे जो उसके फ्रेंड है वो सब लोकल ही है। एक उसका जो दोस्त है वो उत्तराखंड का है, कार्तिक से इसकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में ये दोनों फ्रेंड्स बने थे, कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे थे, तब की घटना है। अब पुलिस दोबारा बुलाती है और अभिषेक से इस बार कड़ाई से पूछताछ करती है। जब अच्छे से अपने ढंग से पुलिस पूछताछ करती है तो ये अभिषेक सब सारी चीज़ें बता देता है। वो बताता है कि करीब 2 साल पहले की घटना है। 12th करने के बाद ये दिल्ली चला गया था। पिताजी ने कोई कोर्स करने के लिए कहा तो ये कैबिन क्रू का कोर्स करना चाहता था। एयरलाइंस में इसने कैबिन क्रू का कोर्स किया और दिल्ली गया हुआ था। वहाँ पे करीब 10-12 क्लासमेट्स थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। वहाँ से एक और स्टूडेंट था उत्तराखंड से जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक और अभिषेक की काफ़ी अच्छी बनती थी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगी। आगे जाके उसने पुलिस को बताया कि वो दोनों गे ही थे, समलैंगिक। अब वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। और जैसे ही उसका कोर्स ख़त्म हुआ तो वो दिल्ली से रोहतक आ गया अभिषेक। अब जो अभिषेक है वो कार्तिक से ज़्यादा नहीं मिल पाता था, इसलिए कभी कभार वो कार्तिक को अपने घर बुला लिया करता था और अपने घर वालों को भी बताता था कि वो उसका फ्रेंड है। तो घर वाले भी ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। अब उसने जब बताया कि ये जो कार्तिक है
अब ये इसके साथ ही रहना चाहता था, कार्तिक को भी इसके साथ रहना सही लगता था, दोनों एक ही जैसे थे, इसलिए दोनों एक साथ रहने के लिए हो जाते हैं तैयार। अब अभिषेक जो है वो अपने आप को अंदर से जो फीलिंग्स थी उसकी वो लड़कियों जैसी थी, वो ये सब चीज़ें जाके और डॉक्टर को बताता है। तो डॉक्टर से ये सब चीज़ें कंसल्ट करता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं कि वो अपना सेक्स जेंडर चेंज करा सकता है, वो अपना सेक्स चेंज करा सकता है। इसी के दौरान ऑपरेशन की ज़रूरत है और डॉक्टर ने उसे करीब 5 लाख का खर्चा बताया। अभिषेक घर आके अपने फैमिली को, माता पिता को कहता है कि उसे अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए। उसके माता पिता एकदम से इतनी रकम किस ज़रूरत के लिए चाहिए वो अपने बेटे से पूछते हैं, लेकिन अभिषेक किसी भी तरह के उनको कोई नहीं इन्फॉर्मेशन देता है। अब वो 3-4 दिन तक अपने घर वालों को कहता है, लेकिन घर वाले उस पर किसी भी तरह की कोई नहीं कहते हैं, हामी नहीं भरते हैं पैसों के लिए। तो वो अपनी बहन को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो अंदर से लड़की है, वो लड़कियों जैसा रहना चाहता है, वो लड़की बनना चाहता है और ऑपरेशन के लिए उसे 5 लाख की ज़रूरत है। वो अपनी बहन को ये सारी चीज़ें इसलिए बताता है कि वो भी लड़की है तो शायद उसकी फीलिंग्स को समझेगी। जैसे ही वो अपनी बहन को बताता है तो अगले दिन सुबह उसकी बहन नेहा मलिक अपने माता पिता को ये सारी बातें बता देती है। माता पिता जब सुबह सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी लड़का एकदम से अपना जेंडर चेंज कराने के लिए कहेगा, इकलौता बेटा, तो माँ बाप की हालत ख़राब होगी। अब उन्होंने उससे धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। जो अभिषेक है उसको पैसे चाहिए थे किसी भी हालत में, वो सब ये चीज़ करना ही चाहता था। उसके पास ऑपरेशन के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था और उसको वहाँ रहना ही था। वो अपने घर वालों को कहता है कि वो ऑपरेशन कराने के बाद यहाँ से चला जाएगा और उसका जो बॉयफ्रेंड है कार्तिक, उसी के साथ वो फॉरेन में जाके सेटल हो जाएगा। लेकिन उसके जो घर वाले हैं उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा अच्छा नहीं है, जेंडर चेंज नहीं कराना चाहिए, तुम जिस जेंडर से जन्मे हो तुम्हें उसी में रहना चाहिए। ये इतनी जो प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये किसके लिए है? तुम्हारी बहन और तुम्हारे लिए ही है। लेकिन अभिषेक जो है वो ये कोई भी चीज़ नहीं समझता। तो अभिषेक की जो माँ है बबली देवी, वो अपनी माँ को यानी कि अभिषेक की नानी को वहाँ बुलवा लेती है कि शायद ये अपनी नानी के क्लोज़ है तो उनकी बातें समझेगा, उनको समझाएगी नानी अभिषेक को, तो शायद वो समझ जाएगा और ऐसा फैसला लेने से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभिषेक जो है उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो घर वालों को कोई बात नहीं समझता है, उसको सिर्फ अपनी ही करनी होती है और सिर्फ उसको अपना प्यार और अपना बॉयफ्रेंड ही दिखता है। इसलिए वो जब 4-5 दिन अपने नानी के साथ रहता है, नानी थोड़ी देर उसके साथ रहती है, उसे समझाती है, वो नानी के सामने तो हाँ 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 कर देता है, लेकिन बाद में उसके मन में एक षड्यंत्र चल रहा होता है और उसका षड्यंत्र यही रहता है कि वो कैसे ना कैसे करके परिवार वालों से मुक्ति पाले ताकि घर वाले भी उसको कुछ नहीं कह सके और वो अपने घर वालों के क्राइम सीरियल्स देखता है, क्राइम टीवी पे क्राइम सीरियल देखता है और उसके मन में एक बीज पनपता है। वो यही सोचता है कि घर वालों की हत्या कर दी जाए और किसी को कुछ पता भी नहीं चले, कानो कान खबर भी नहीं हो। रही बात प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी भी सारी उसको इजीली मिल जाएगी। तो उसके दिमाग में यही षड्यंत्र चलता है। ये सब चीज़ें वो पुलिस को बताता है। फिर आगे की वो घटना के बारे में बताता है कि 25 और 26 अगस्त को उसका जो फ्रेंड है कार्तिक, वो रोहतक आया हुआ था। वहाँ से दिल्ली हाईवे के पास में एक होटल है, वहाँ पे रुका हुआ था। दोनों जने दोनों दिन मिलते हैं, लेकिन वो कार्तिक को अपने मन में चल रहे षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो दोनों मिलते हैं, वहाँ से वो अपने 25 और 26 अगस्त को साथ में रहता है। 27 की वो सुबह को आ जाता है अपने घर। अभिषेक अपने घर आके सुबह नाश्ता करता है माता पिता के साथ और अपनी बहन के साथ, फिर साथ ही साथ वहाँ से अपने फ्रेंड की पार्टी होने के लिए निकल जाता है। और पार्टी का भी जो प्लान था वो अभिषेक ने ही रखा था कि अगर वो पार्टी रखेगा तो किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं जाएगा, पुलिस को उसके ऊपर शक नहीं जाएगा और कह देगा कि ये पार्टी में बिजी था। तो पार्टी का जो टाइमिंग रखता है वो 11 से और 1 बजे तक का रखता है। पार्टी में भी यही करता है, घर से 10 बजे तक की हत्या करके सुबह 10 बजे नाश्ता करता है। पिताजी को ऊपर छत पे जाता है, छत से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, वहाँ पे बहन का रूम है, तकिया लेके और आगे रिवॉल्वर जो है, रिवॉल्वर तान देता है। रिवॉल्वर जो है वो इसके पिताजी की है, प्रदीप मलिक की।
उनका प्रॉपर्टी का काम रहता है, तो उसने करीब 2-3 साल पहले ही बच्चों को और अपनी पत्नी को गन की ट्रेनिंग दी थी। वो लाइसेंस वाली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में उसको नहीं पता था। अभिषेक ने अपने पिताजी की गन चुरा के और सबसे पहले वो अपनी बहन की हत्या करता है, आगे तकिया रखता है और गन चला देता है और टीवी की आवाज़ तेज कर देता है, जिससे जो गोली की आवाज़ है वो थोड़ी दब जाती है और उसकी बहन वहीं पे मर जाती है। आगे जाके वो अपनी नानी को आवाज़ देता है, नानी को गिटार बजाने के लिए बताता है और नानी ही पास में दूसरे कमरे में नानी और माँ को भी मार देता है। तब फिर ऊपर लॉक करके और फटाफट नीचे आता है। उसके पिताजी किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे और वो पिताजी को भी इशारा करता है। पिताजी जैसे ही पिताजी उसकी तरफ देखते हैं तो उनके पास में जाके वो 2 गोलियां उनको शूट कर देता है। अपनी माँ, बहन और नानी को एक एक गोली, अपने पिताजी को 2 गोलियां शूट करने के बाद वो वहाँ से लॉक लगाकर और चला जाता है पार्टी में। पार्टी मनाता है, एंजॉय करता है 1 बजे तक। फिर 1:30 बजे से वो अपना वापस गेम स्टार्ट करता है। अपने चाचा जी को और मामा जी को फ़ोन करता है कि घर वालों की कोई बात नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पुलिस को बताता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती है, अपना बयान देता है और वो यही कहता है कि उसने 5 लाख और प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब किया। वो अपनी बहन से और माता पिता सबसे छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वो उसको अभिषेक के साथ नहीं रहना चाहते थे और ना ही वो उसको जेंडर चेंज कराने के लिए तैयार थे। इसीलिए वो उन सबको मार के उनकी प्रॉपर्टी लेकर और आराम से रह सके, उसने ऐसा प्लान रचा। ऐसा खौफनाक प्लान सुनते, ऐसा खौफनाक मर्डर के बारे में सुनते पुलिस सब चकित रह गई कि कैसे एक लड़का ऐसा कर सकता है। उन्होंने मनोचिकित्सक रोगी को दिखाया, मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाया। रोगी की हालत देखकर, यानी कि अभिषेक को देखकर उन सब ने काउंसलिंग की। 2, 4, 5 दिन तक पुलिस ने रिमांड पे भी लिया और साथ में काउंसलिंग करने के लिए भी कहा। काउंसलिंग के दौरान उसने कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो वैसा नहीं था। वो रो रहा था, कभी हंस रहा था और जो उसका व्यवहार था वो सिर्फ और सिर्फ परेशान था अपने बॉयफ्रेंड के लिए। उसके मन में जरा सा भी मलाल नहीं था कि उसने अपने माँ की, अपने पिता की या अपनी बहन की और नानी की हत्या कर दी है। बस वो ये चाहता था कि अगर वो जेल में भी जाता है तो जेल में भी उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड कार्तिक को भेज दिया जाए। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहता है, उसके बिना नहीं रह सकता है। वो उसके प्यार में इस कदर से पागल हो चुका है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये रोहतक की है। 1 सितंबर 2021 को पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल की। उसके अंदर इन सारी चीज़ों का जो सबूत थे वो पेश किए और जो रिवॉल्वर थी जो अभिषेक ने बाहर किसी जगह पे छुपा के रखी थी उसके बारे में भी पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उसको भी लिया और सारे सबूतों के साथ इनको कोर्ट में पेश किया। अब जो केस है वो कोर्ट के अंदर है। आगे जो केस का फैसला होता है वो तब पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है वो अभी पुलिस हिरासत में है और इसके ऊपर केस चल रहा है। अभिषेक जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कई ऐसी मानसिक इच्छाएं, जो अपनी इच्छाएं होती है अपने माता पिता को नहीं बता पाते हैं, और कुछ बच्चे बता भी देते हैं तो माता पिता उसको समझते नहीं हैं। अपने बच्चों की खुशियां समझिए, अपने बच्चों को समझिए और उनके अंदर होने वाले जो परिवर्तन है उन सब चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज मत करें। आप उन सब चीज़ों को देखें। अगर ऐसा आप समय रहते नहीं करेंगे तो आगे जाके ये कोई बड़ा दस्तक बनेगी। तो ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी यहीं पे। और आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं अपने चैनल पे जो भी स्टोरी अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।